बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक खिलौने की लागत मूल्य 210 रुपया है। ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। बताइए वो एमआरपी या वो मार्केट प्राइस क्या होगा, वो अंकित मूल्य क्या होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है या वो कॉन्सेप्ट को याद इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए लाना है जिस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाए। तो कैसे याद करेंगे, बोलेंगे देखो सर यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, यहाँ पे लाभ दिया गया है, यहाँ पे अंकित मूल्य मार्केट प्राइस दिया गया है और यहाँ पे लागत मूल्य दिया गया है। हम कॉस्ट प्राइस को ही कभी कभी लागत मूल्य भी बोलते हैं। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। आप बोलेंगे सर हमें पता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रेशियो होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट कितना है 5%, तो 100 में से 5% घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। और 100 प्लस क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, वो किसका वैल्यू होता है मार्केट प्राइस का, ये क्या हो जाएगा 190। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो 95 दूनी कितना होगा 190, ये आ गया 1:2 आ गया। हमें दिया गया कि लागत मूल्य अगर 210 रुपया है, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 210 रुपया है, तो ये बताइए 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलेंगे 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 210 गुने 2 मतलब 420। तो मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए 420 होना चाहिए। आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन को इस तरह से ही करेंगे, इतना ही टाइम लगाएंगे। तो मेरा जवाब होगा कि क्वेश्चन को देख के आपको कैलकुलेशन करना है। तो हमारा जवाब रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में इतना आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इतनी बार लिखने का मतलब कि कितना सेकंड आप हर वर्ड को लिखने में लगा रहे हैं। ये सब चीज आपको एग्जाम हॉल में बचाना पड़ेगा। तो कैसे करें, हमें निकालना है अंकित मूल्य। हम बोले कि मान लेते हैं कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस को एक्स मान लेते हैं। एक्स आपके जिंदगी से नहीं जा सकता है, रियल सेम में और मैथ में भी। ये बताइए 5% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप बोलेंगे 1/20 होता है। इसका मतलब है कि 20 के समान पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 1 का मिल रहा है। 20 के समान पे कितने का डिस्काउंट 1 का डिस्काउंट, मतलब कि अगर मार्केट प्राइस 20 होगा तो 1 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा 19 में। ये क्या हो गया x गुने 19/20 आ गया। अब बताइए 90% का फ्रैक्शन कितना होगा। आप सब बोलेंगे कि 10% 1/10, 90% 9/10। इसका मतलब हुआ कि 10 के वस्तु पे कितने का फायदा हो रहा है 90% का, मतलब कि 9 का फायदा हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितना होगा 19, कब जब कॉस्ट प्राइस 10 होगा। हम इसमें गुना कैसे करेंगे, नीचे में 19 और ऊपर में 10। ये टोटल वैल्यू कॉस्ट प्राइस का आ गया, लागत मूल्य आ गया। इसको हम इक्वेट कर देंगे किससे, लागत मूल्य से 210। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 19 से 19 चला गया, 0 से 0 चला गया, x का वैल्यू कितना आ गया 420 आ गया। जो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। आप जब सभी को एक जगह कंफ्यूजन होगा कि सर आप यहाँ पे 10/19 क्यों किए, होगा इस चीज को भी समझा देते हैं। हम x को माने थे MP माने थे, मार्केट प्राइस माने थे। इसमें हम गुना क्या किए डिस्काउंट वाली चीज को, मतलब कि अगर मार्केट प्राइस ये क्या बोले थे कि इसको हम क्या किए थे सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट किए थे। MP नीचे डाले थे और ऊपर में हमने क्या किया था सेलिंग प्राइस किया था। तभी तो अगर मार्केट प्राइस 20 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 19 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस कट गया, अब ये वैल्यू आ गया सेलिंग प्राइस का। अब हमें इसमें गुना करना है और हमें दिया गया है लागत मूल्य 210 रुपया दिया गया, 210 दिया गया, क्या दिया लागत मूल्य। हम चाहते हैं कि हमें इक्वेट करना है लागत मूल्य, मतलब कि 210 रुपये से कॉस्ट प्राइस से इक्वेट करना है। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस हट जाए और कॉस्ट प्राइस आ जाए, इक्वल के इस साइड क्या आ जाए सेलिंग प्राइस हट जाए और कॉस्ट प्राइस आ जाए। तो आप बोलोगे सर नीचे में सेलिंग प्राइस रखो और ऊपर में CP रख दो, तब क्या होगा सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कट जाएगा और कॉस्ट प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस के साथ इक्वेट कर देंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये हर एक जगह आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज अगर आपको पता चल जाता है कि किसको हटाना है किसको बुलाना है,
और अगर ये पता चल जाएगा तो इंसान की आपको परख हो जाएगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग। क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़िए और बताइए। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा, हम मानते हैं कि आप सभी स्टूडेंट जरूर हर एक चीज पढ़े होंगे, लेकिन जब हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होना चाहिए। अगर हम कोई शॉर्ट ट्रिक तक पहुंच रहे हैं तो उस चीज का आपको पता होना चाहिए कि आप यहां तक कैसे पहुंचे हैं। क्वेश्चन पर यह दिया गया, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ में बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता तो इसे 10.5 रुपया कम में बेचा जाता होता, तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस बताइए। मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया। कैलकुलेशन आसान हो जाता है। मान लेते हैं हमारा सीपी क्या है, 100 रुपया है। 25% का लाभ मतलब इसे कितने में बेचेगा, बोलेंगे 100 का 25% लाभ मतलब कि 25, 100 में जोड़ेंगे 25 तो कितना हो जाएगा, 125 में। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। यहां तक की बात को हम लिख लिए हैं। आगे बोला, अगर उसने इसे 20% कम में कीमत पे खरीदा होता, इसका मतलब कि पहले जो 100 रुपया में खरीद रहा था उसमें 20% कम में खरीदता, तो 100 का 20% कम कितना होगा, 100 का 20% 20 होगा, तो 80 में खरीदेगा। 80 में खरीदेगा। मानते हैं कि नहीं मानते। अब आगे बोला कि इसे 10 रुपया 50, 10.5 रुपया कम में बेचा होता। कम में किससे, ये क्या आया, सीपी है, ये 80 सीपी है, ये एसपी है। पहले जितने में बेच रहा था उससे कितना कम में बेच रहा है, 10.5 रुपया, 10.5 रुपया में बेच रहा है। तब उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। 30% का लाभ कब हो रहा है, जब वो 20% कम में खरीदता और पहले से 10.5 रुपया कम में बेचता, तो 30% का लाभ होता। तो 80 का 30% कितना होगा, बोलेंगे 24 होगा। तो 80 और 24 104। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। पहले से हम कितना कम में बेच रहे हैं, 10.5 रुपया, लेकिन हम जो माने थे तो 125 रुपया और 104 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 21 यूनिट का है। 21 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10.5 रुपया है। ये इसका कितना गुना है, आप बोलेंगे ये इसका हाफ है। हमसे लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य हम 100 माने थे, तो 100 का हाफ कितना होगा, हाफ से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, 50 रुपया। मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर हमारा वही क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आप शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जा सकते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से आप उस क्वेश्चन का अप्रोच बना सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। हम आपसे एक बात पूछते हैं कि देखिए 100 रुपया हम माने थे कॉस्ट प्राइस, 25% लाभ मतलब 125 पे बेचे हैं। इसका मतलब यहां पे हम कितना ज्यादा पे बेच रहे हैं, 25% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। अब ये बताइए 100 पे हमने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 30% का डिस्काउंट दिया, ये कितना आ गया, 104। हम बोले ओरिजिनल से ये कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 4%। ये कितना है, 4% है। हम बोले एक ही चीज पर ना डिस्काउंट दे रहा, पहले 100 पे 20% का डिस्काउंट दिया, अब फिर 30% का प्रॉफिट दिया, या वृद्धि किया, पहले 20% कमी किया फिर 30% वृद्धि किया, तब हम यहां पे पहुंचे हैं। तो ये आपको सक्सेसिव जैसा नहीं लग रहा है, बोलेंगे हाँ सर। तो क्या हम 20% और 30% का सक्सेसिव निकाल लें, तो इतना तो नहीं लिखना पड़ेगा, बोलेंगे हाँ सर। अब स्टूडेंट बोलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ना जी ना, ऐसा नहीं करना। ये देखो निगेटिव हम इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि कम हो रहा है। तो 20 गुने 30 कितना होगा, आप बोलेंगे ये देखिए 20% का कमी मतलब माइनस, 30% का लाभ मतलब प्लस का 30। तो 20 गुने 30 कितना होगा, 600, प्लस गुने माइनस, माइनस होगा, माइनस का 600। तो हम क्या लिखते हैं, दशमलव से पहले, दशमलव के इस साइड मतलब कि दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखेंगे, 600 का 2 डिजिट लिखेंगे, 2 जीरो। हमारे पास हासिल कितना रहा, माइनस का 6 रहा। माइनस का 6 कैसे, प्लस का 30 गुने माइनस का 20, माइनस का 600। 30 में से 20 घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा,
और हमारे पास कैरी कितना है, माइनस का 6, तो प्लस 10 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4। तो ये ओवरऑल कितना आ गया, 4%। और वैसे प्रॉफिट कितना हो रहा था, 25% का। वैसे प्रॉफिट हो रहा था 25% का। कितना परसेंट कम हो रहा है, आप बोलेंगे 21% कम हो रहा है। 21% कम हो रहा है, जिसका वैल्यू दिया गया है 10.5 रुपया। 10.5 रुपया दिया गया है। 21% का ये रिलेशन कैसा है, आधा का है। हमें तो बताना है कॉस्ट प्राइस 100%, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, इसका आधा। जब ये इसका आधा है तो ये भी आधा होगा, तो 50 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 50 रुपया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आपको बस इतना ही लिखना पड़ता, इतना नहीं लिखना पड़ता। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। हर क्वेश्चन में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आप करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपके एग्जाम में जरूर, एनटीपीसी ग्रुप डी में जरूर ये क्वेश्चन पूछेगा। एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया कि उसने एक वस्तु को 23 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा, जबकि उसे वह 25 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ी थी। मतलब कि दुकानदार के लिए जो भी वस्तु बेच रहा है उसको 25 रुपया पड़ा था, दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस 25 है, कस्टमर को दिया था 23 रुपया। तो जो दिया गया उसे ऐसे ही लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जो सामान बेच रहा है तो दुकानदार जिसे 25 रुपया में खरीद रहा है उसे 23 रुपया में बेच रहा है। समझ गए, यहां तक में किसी चीज की दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा लिख लिए। आगे बोला, हालांकि गलत तौल का उपयोग करके उसने 1 किलोग्राम के बदले 600 ग्राम दिया, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताइए या हानि बताइए। ये बताइए दुकानदार बेईमानी कब करेगा। एक बात समझाना है, फिर क्वेश्चन आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 किलोग्राम के बदले 600 ग्राम दिया है, तो दुकानदार को कैसे बेईमानी करके फायदा होगा। बोलेंगे सर कि दुकानदार के दुकान से बस 600 ग्राम जाएगा। 1 किलो जब कोई आदमी आएगा लेने के लिए तो दुकानदार उससे अपने दुकान से 600 ग्राम देगा, लेकिन उससे पैसा कितना लेगा, 1000 ग्राम का। कितने का पैसा लेगा, 1000 ग्राम का। तो कस्टमर को जितना बेचेगा वो हम एसपी के नीचे लिखते हैं, और दुकानदार से जितना जाएगा उतना हम सीपी के नीचे लिखते हैं। तो दुकानदार के दुकान से 100 गया, कस्टमर के पास 1000 बोल के 1000 का पैसा लिया गया। बस इसे सॉल्व कर देना है, 0 से 0, 25 चौका 100, 15 चौका 60, ये आ गया 15:23। आप रेशियो लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना मान के चलते हैं कि आप हर एक आदमी इतना जानते हैं कि सर रेशियो नहीं भी लिखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा कि सीपी 15 है तो एसपी क्या है, 23 है। कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर ये तो ज्यादा है, 8 5 13, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 8 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, सीपी पे 15, तो 100 पे कितना होगा, परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुना करते हैं। 3 5 15, 20 5 100, 20 8 160 डिवाइडेड बाय 3%। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम तो देख रहे हैं कि नीचे में एक ही जगह पे 3 है, आंसर लगा देंगे क्योंकि ये प्रॉपर कटेगा नहीं। सम ऑफ डिजिट अंश का कितना है, 7 है। करेंगे तो 5 3 15, यहाँ पे 10 बचेगा, 3 3 9, 1/3, 53 सही, 1/3%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही। दिया गया, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, हालांकि वह एक गलत तौल का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वह कम तौल करता है। इस गलत तौल का उपयोग करके दुकानदार को 23% का क्या होता है, लाभ होता है। दुकानदार को लाभ होता है कितने का, 23% का। मतलब दुकानदार किसी वस्तु को खरीदा होगा 100 रुपया में, बेचा कितने में होगा, 123 रुपया में बेचा होगा। अब यहां पे दिया गया कि गलत तौल कर रहा है, 984 ग्राम लिखा होता है। मतलब कोई आ रहा है आदमी बोल रहा है कि देखो हमें 984 ग्राम ही सामान चाहिए, 984 ग्राम चाहिए,
ग्राम चाहिए। खरीदने आया, मतलब दुकानदार उसको क्या बोल के दे रहा है, 984 ग्राम दे रहा है। 123 का ये कितना गुना है, 12 सत्तर 12 अट्ठे 96 होता है, 4 तिया 12 होता है, 8 3 24 हो गया, 8 से गुना करेंगे तो ये कितना 8 बार में जाएगा। ये भी कितना होगा 8 गुना। इसका मतलब हुआ कि दुकानदार को 23% प्रॉफिट कमाने के लिए 984 के जगह दुकानदार कितना तौल के देगा, 800 ही तौल के देगा। हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपने 25% लाभ कमाता है, 10 ग्राम 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम का वजन उपयोग करेगा। ये आपके लिए RHLW कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, दिया गया एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का गलत तौल उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब आप इतना अगर परिपक्व हो गए तो आप क्या बोलेंगे कि दुकानदार के पास से 900 ग्राम जाता है, लेकिन दुकानदार को फायदा कितने का हो रहा है, पैसा कितना ले रहा है, 1000 ग्राम का। कितना ज्यादा ले रहा है, 100 ग्राम ज्यादा का ले रहा है। परसेंटेज में बताने के लिए 100 से हम गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 11 सही, 1/9%। ऑप्शन सी हमारा सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं CP SP करके, कि दुकानदार के पास आया लेने के लिए 1000 किलोग्राम, तो दुकानदार पैसा लेगा 1000 ग्राम का, लेकिन दुकानदार के दुकान से कितना जाएगा 900 ग्राम। कितना ज़्यादा, 1000 में से 900 घटाएंगे तो 100 ग्राम ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 900 पे हो रहा है। वही चीज़ एक लाइन में लिखें। आइए इस क्वेश्चन को करिए। हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच का अप्लाई करिए। दिया गया है 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप ये बताइए कि क्वेश्चन में दिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 41 बुक्स। इसका मतलब क्या होता है, एक आदमी 25 किताब बेचकर 41 किताब के कॉस्ट प्राइस के बराबर पैसा इकट्ठा करता है। 25 बेचता है तो 41 के बराबर पैसा इकट्ठा करता है। हर एक 25 पे बेचने पे उसे कितने का फायदा हो रहा है, बोलेंगे 41 मतलब कि 16 का फायदा हो रहा है। 100%, 25 चौका 100, 16 चौका 64, 64% का क्या होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा। ये बात कैसे, क्वेश्चन में दिया गया 25 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 41 का CP दिया गया, यही दिया है 41 का CP, ये दोनों इक्वल दिया गया। अगर हम यहाँ से SP और CP का रेशियो ले तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे CP यहाँ पे गया तो 41 और यहाँ पे 25 रुपया के चीज को 41 रुपया में बेच रहा है, कितने का फायदा, 16 का फायदा, किस पे, 25 पे। सेम चीज लिखिए, लेकिन अगर लैंग्वेज आप समझ लेते हैं तो इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। सीधे बोलेंगे 25 का बेचने पे हमें 41 की चीज का फायदा हो रहा है, फायदा नहीं, 41 के सामान का कॉस्ट प्राइस मिल रहा है। 25 वस्तु बेचने पर हमें 41 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर पैसा आ जा रहा है। जितनी बार 25 किताब बेचेंगे तो हमें 41 किताब का पैसा आ जाएगा। मतलब हर एक 25 पे बेचने पे कितना ज्यादा मिलेगा, 16 रुपया ज्यादा मिलेगा, 16 किताब का पैसा ज्यादा मिलेगा, वही हमारा प्रॉफिट होगा। आइए इस क्वेश्चन को करिए। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 117 रुपया लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए, यहां पे देखिए, पहले क्वेश्चन में था कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन दिया था,
यहां पे क्या दिया कि लाभ दे दिया गया 117 का लाभ हो रहा है, 117 का लाभ हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसका भी शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छा है। और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन क्या होता है? 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलेंगे कि 1/4 होता है, 1/4 होता है। मतलब 4 के वस्तु पर 25% ज्यादा अंकित करेगा, मतलब 4 के वस्तु को कितने में बेच रहा है? 5 में बेच रहा है। लेकिन यहां पे जो बोल रहा है अंकित, अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 4 होगा तो एमपी कितना होगा? आप बोलेंगे 5 होगा। तभी तो 4 से कितना 25% ज्यादा अंकित कर रहा है। आगे बोल रहा है कि और उस पर 10% की छूट देता है। छूट कहां देता है? एमपी पे देता है, मार्केट प्राइस पे देता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10 माइनस का, माइनस इंडिकेट कर रहा है डिस्काउंट। तो 10 की वस्तु को कितने में बेचेगा? 1 कम, मतलब कि 9 में बेचेगा। बेचेगा? बोलेंगे हाँ सर। ये देखो, हमें मार्केट प्राइस को सेम करना। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। ये 4:5 है, ये 9:10 है। अगर हम ऊपर 4:5 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो नया रेशियो हमारे पास क्या मिलेगा? आप बोलेंगे 5 दूनी 10, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 10। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9। 4 दूनी 8। यह आ गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो आ गया। अब दिया गया कि वो इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 170 रुपीज, यहां पे कितना ज्यादा कमा रहा है? क्योंकि हम जो प्रॉफिट बताते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के रिलेशन को बताते हैं। कितना ज्यादा? 8 के वस्तु को 9 में बेच रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? आप बोलेंगे 117। तो 10 यूनिट का वैल्यू एमपी पूछ रहा है, ये भी कितना हो जाएगा? 117 गुना 117 पे 1 0, मतलब 1170 रुपया हमारा बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन को देख के आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जितना आपने अभी तक पढ़ा है। अब देखिए, अगर आप एग्जाम में बैठते तो आप ये देखते हैं कि देखो सर 4 से 5 हो रहा है, हम अगर यहीं पे 8 से 10 कर देते, क्योंकि आपको पता है 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, एमपी 10 होना चाहिए। तो अगर आप यहीं पे पहले ही कर लेते कि 8 से 10, तो आपको इतना तो नहीं लिखना पड़ता। बोलते हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट, स्पीड और हर एक चीज बढ़ेगा। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है यदि उसने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 रुपया है तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है? लाभ हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस, और बोला अंकित मूल्य पे ही बेचता, तो अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस से ही क्या है? सेलिंग प्राइस के बराबर है। आप निकाल लेंगे, बहुत आसान है। ये है आपके RHLW, रूम, होम और ये। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए। दिया गया है किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचने पर हितेश को 20% की हानि होती है। यदि वह इस मूल्य विक्रय मूल्य के 80% पे बेचता तो लाभ कितना होता? लाभ प्रतिशत याद कीजिए। 2 दिन से जुकाम। बताइए, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक नहीं होता है, कॉन्सेप्ट एक होता है। आप क्वेश्चन के डाटा को देखेंगे, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे? अपना सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, हमें यह नहीं पता है कि सेलिंग प्राइस क्या है, लेकिन इतना पता है कि सेलिंग प्राइस का 5/4 पर बेचा जा रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है? 20% का। इसका मतलब कि 5/14, सेलिंग प्राइस का 5/14 पे बेचेगा तो कितने का हानि होगा? 20% का। इसका मतलब कि 80% की वैल्यू क्या है? 5/14 है। अब बताइए 80% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलेंगे 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 80% का हो जाएगा 4/5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 4/5 पार्ट
सेलिंग प्राइस के 4/5 भाग पर बेचे तो कितने का हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ पे लाभ दिया गया है, मतलब लाभ ही होगा। अब ये बताइए कि हमें 4/5 करने के लिए पहले 1 यूनिट निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, 16 पंच 80। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 16 गुने 14%, यही होगा। हमसे पूछा जा रहा है 4/5 मूल सेलिंग प्राइस के 4/5 पर बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता। एक का ये कितना गुना 4/5, तो हमें इस साइड भी गुना करना पड़ेगा, 16 गुने 14 गुना 4 डिवाइडेड बाय 5, ये परसेंट हो जाता। हम बोले देखो सर 5 से भाग देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऊपर नीचे अगर 2 से गुना कर देंगे तो काम बन जाएगा। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, आपको जो करना है करो। यहाँ पे देखो 16 है, 14 है, 4 है, 2 है। कैलकुलेशन देखो, 4 दूनी 8, ये 14 में से 2 ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बचेगा। 16 गुने 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 गुना 7 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10%। अब 256 गुने 7 कल्टी में जाके मत करने लगना, 256 को तोड़ो, 250 प्लस 6, 25 7 कितना होता है, 175 होता है। 1 जीरो चिपकाएंगे तो 1750, अब प्लस 7 छक 42, तो 1750 प्लस 42 कितना होगा, 1792। 1792 डिवाइड बाय 10% देंगे तो क्या आ जाएगा, 179.2%। हम कॉस्ट प्राइस 100% मानते हैं, 100 से कितना ज्यादा, 79.2%, मतलब कि 79.2% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए। किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल्य विक्रय मूल्य के 84% पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें इस वैल्यू को 5/14 को परसेंटेज में बदलते तो दशमलव में आता, कैलकुलेशन हार्ड होता। यहाँ पे देखिए 2/5 को अगर हम परसेंटेज में बदले तो कितना आएगा, 40%। मतलब कि सेलिंग प्राइस के 40%, यही है ना, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 40% को बेचते तो कितने का होता नुकसान, 87% का। इसका मतलब कितने में बेचता, 73% में। ये क्या है, बेचना मतलब प्रॉफिट या लॉस का बोल रहा है वैल्यू, ये हमारा सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बोल रहे हैं। हमें पूछा जा रहा है 84% का वैल्यू। अब 1% निकालो, फिर 84 से गुना करो, क्यों करें, 40 का अगर डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80%। 80% का वैल्यू मतलब इसका भी डबल करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 146%। अगर ये पूछ लेता है कि सेलिंग प्राइस का 80% को बेचते तो कितने का प्रॉफिट होता, तो हम बोलते 46% का। लेकिन हमसे पूछा है 84% का। 4% कहाँ से लाएंगे, हम कहीं से भी 4% लाएंगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से भी ला सकते हैं, लेकिन यहां से भी लाएंगे तो आसान होगा। अगर दोनों साइड 10 से भाग देंगे तो 4% का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 7.3%। जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 84%, ये हो जाएगा 146 प्लस 7, 153.3%। 100% से कितना ज्यादा, 53.3%, तो प्रॉफिट कितना होगा, 53.3% का हमारा प्रॉफिट होगा। उम्मीद करते बाकी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, या 40% का वैल्यू दिया गया है फिर 1% का निकालिए, आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे आपका दिमाग कितना थकेगा कैलकुलेशन करने में। तो आप इस तरह का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके, इससे पहले एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए, फिर वो क्वेश्चन करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 58% और 80% की दो
क्रमिक छूट देकर 770.7 में बेचता है, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 25% का लाभ अर्जित करता। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा। अब वो 58% और 80% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट मत निकालने लगना और उस पर मत पुट कर देना सीपी रेशियो एमपी पे, एग्जाम आपका खराब हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूं। फिर कैसे करना है, देखो आपको क्या बताए, ये रिलेशन तो पता है ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। आपको ये पता है कि जब हम डिस्काउंट देते हैं तो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो कहां तक पहुंचते हैं, सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं। तो पहले ये दोनों का जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है वो निकाल लेते हैं रेशियो के फॉर्म में, एमपी और एसपी का। अब तो 58% का मतलब क्या होगा, आप बोलेंगे सर 29/50 होगा, मतलब 50 की चीज पर 58% डिस्काउंट, मतलब कि 29 का डिस्काउंट दे रहा है। अगर एमपी 50 होगा तो कितने का डिस्काउंट देगा, 29 का, कितने में बेचेगा, 21 रुपया में बेचेगा। अब बोलेंगे हाँ सर। आगे दिया गया 80% का डिस्काउंट। आप बताओ 80% का फ्रैक्शन क्या होगा। आप बोलोगे सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 20 का 4 गुना, 1/5 का 4 गुना 4/5, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। डिस्काउंट मतलब माइनस, मतलब 5 के वस्तु पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, 4 यूनिट का, तो कितने में बेचेगा, 1 यूनिट में बेचेगा। हम सब कुछ सही किए, बिल्कुल सही किए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 50 गुने 25 250 रेशियो 21, मतलब ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद मार्केट प्राइस 250 होगा तो बेचेगा कितने में, 21 में बेचेगा। मार्केट प्राइस अगर एमपी अगर 250 होगा तो कितने में बेचेगा, 21 रुपया में बेचेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। दो क्रमिक डिस्काउंट को रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे हम ले आए, 250 के वस्तु पे तो कितने में बेचेगा, 21 में। कब बेचेगा, जब 58% और 80% डिस्काउंट देगा। अब क्या बोल रहा है, तो वह ये देखिए दो क्रमिक छूट देने के बाद 770.7 में बेचता है, बेचा। लेकिन बोला कि यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती, छूट नहीं दिया जाता तो 25% का लाभ होता। मतलब छूट ना देने का मतलब कि जो मार्केट प्राइस 250 यूनिट था उतने पे बेचता तो उसे 25% का क्या होता, लाभ होता। और लाभ हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो एमपी कितना हो जाएगा, 125। 125 का वैल्यू कितना है, 250, 2 गुना, तो 100 का 2 गुना कितना होगा, आप बोलेंगे 200। ये रेशियो आ गया। कॉस्ट प्राइस 200 होगा, सेलिंग प्राइस 21 होगा, तो मार्केट प्राइस कितना होगा, 250 होगा। आ गया रेशियो। अब हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया गया, 21 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 770.7 दिया गया। अगर हम 7 से काटे तो ये क्या होगा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, आप बोलेंगे 110.1 हो गया। इसका कितना गुना, आप 1 यूनिट यहां से निकाल रहे हैं, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, यहां पे बचा 2, 20 हो गया। 36 18, 18 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा 1, तो 21, 7 दिया 21। दशमलव का 1 डिजिट है तो ये क्या हो गया, 36.7 हो गया। ये इसका कितना गुना है, 36.7 गुना। तो हमसे सीपी पूछा जा रहा है, ये भी कितना होगा, 36.7 गुना। कितना होगा बताइए। अब ये देखो 36.7 का 2 गुना करना है, 35 का 2 गुना करते तो 70 आता, बोलते हाँ सर।
और 1.7 का दोगुना करते, 17 का दोगुना कितना होता, 34, 3.4 आता। ये कितना आ जाता, 73.4 आता। उस पे हम 2 जीरो बैठाते, ये क्या आता, 73.4 गुना 100 आता। 1 दशमलव इसको खा जाएगा तो ये क्या होगा, 7340, 7340। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या आप ईमानदारी से बताइए कि ऐसे कैलकुलेशन करके दिमाग पे कोई भी बर्डन आपको नहीं पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही आप सीपी और एमपी में पहुंच जाते और यहाँ पे 25% लाभ कर देते और डिस्काउंट के जगह पे यहाँ पे जैसे ही आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाते थोड़ा सा टाइम लगता कि नहीं, 25 चौका करते कितना परसेंटेज है दशमलव में आता, तो ऐसा नहीं करना है। अब आइए ये क्वेश्चन पढ़िए, सेम क्वेश्चन है लेकिन ये क्या था, जेई में पूछा गया था, ये आपको आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। आप एनटीपीसी और ग्रुप डी में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आप जरूर पढ़ के जाना, एक बार जरूर करके जाना, कैलकुलेशन भी आप जरूर देखना। देखिए क्वेश्चन में एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% और 75% की दो क्रमिक छूट देता है। ये बताइए 49% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलेंगे 49/100, डिस्काउंट मतलब कि माइनस का। 75% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलेंगे 25% होता है 1/4, तो 75% 25 का 3 गुना, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। एमपी और एसपी का रिलेशन का फुल टू फाइनल यहीं पे कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब कि 100 के वस्तु पे 49 का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचेगा, 51 में बेचेगा। फिर एक डिस्काउंट दे रहा है 4 के वस्तु में 3 का डिस्काउंट मतलब 1 में बेचेगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 51, 400 अनुपात 51 हो गया। हम क्या किए, सीपी एसपी और एमपी। अगर एमपी 400 होगा अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस 400 होगा तो 49% 75% डिस्काउंट के बाद कितने में बेचेगा, 51 में बेचेगा। 51/400 होगा, बोलेंगे बिल्कुल। अब बोला कि अगर यही सेम क्वेश्चन है कि इतना में बेच रहा है, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 10% का लाभ अर्जित करता। अब स्टूडेंट क्या करेगा, पहले ये 51 यूनिट का वैल्यू निकाल लेगा कितना गुना है, फिर मार्केट प्राइस निकालेगा, फिर मार्केट प्राइस का वैल्यू निकालने के बाद फिर यहां पे पहुंचेगा। ऐसा क्यों करना है, 10% का लाभ मतलब कि कॉस्ट पे। अगर डिस्काउंट हम नहीं देते, तो हम 400 रुपये में बेचते, और जब किसी वस्तु को मार्केट प्राइस पे ही हम बेच रहे हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। इसका मतलब कि 10 के चीज को हम कितने में बेचेंगे, 11 में बेचेंगे। 10 के वस्तु को 11 में बेचेंगे। ये क्या 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, 400। कितना गुना है, आप बोलेंगे ये है 400/11 गुना है। तो इसका भी 400/11 गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 400/11 गुना 10। यही आया, बोलेंगे हाँ सर। लेकिन ये बट्टा, ये इंटीजर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरे को इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए, 11 से सब में गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 4000। 51 गुने 11 क्या होगा, 1 5 और 1 6 और 5 561। ये कितना हो जाएगा, 4400 हो गया। सीपी 4000 होगा तो एसपी 561 होगा, मार्केट प्राइस कितना होगा, 4400। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर मार्केट प्राइस 444 होगा तो क्या दिया गया, 49% और 75% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेगा, 561 में होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया अगर डिस्काउंट नहीं देते तो 4400 रुपया में बेचता, और 4400 रुपया में जब बेचता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 10% का प्रॉफिट होता। 4000 का 10% कितना, 400 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 400 10% का प्रॉफिट, बोलेंगे बिल्कुल।
लेकिन हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 953.7। कितने यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, इसका आंसर दे देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब लोग अच्छा सर जब कैलकुलेशन हार्ड आया तब आप दशमलव में तो जा रहे हो। अरे हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, कैलकुलेशन हम आपको सिखाना चाहते हैं। बताइए, देखो एक बात बताओ, हम 561 में इससे भाग देंगे, कि 561 में जब हम गुना करेंगे तो हमें इतना आना चाहिए। आप बोलेंगे हाँ सर। ये बताओ यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 7 है। 1 में हम किस संख्या से गुना करें जिससे कि यूनिट डिजिट पे 7 आ जाए। आप बोलोगे सर हमें कुछ नहीं पता, लेकिन यूनिट डिजिट पे तो पक्का 7 आएगा, यूनिट डिजिट पे पक्का 7 आएगा, तभी 1 गुने 7 7 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। ये बताओ अगर 561 गुने 10 करे तो क्या हो जाएगा, 5610 होगा। अगर 10 गुना करते तो 5610 आता, जिससे ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। मतलब 10 गुना करने पे तो ये मामला नहीं फंस रहा है। हम इसलिए बता रहे हैं कि ये अगर यूनिट डिजिट 561 गुने 7 करते तो ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे गुने 7। इसका मतलब कि 7 से इसलिए नहीं होगा कि जब 561 में 10 से गुना करेंगे तो 5610 आ रहा है, जो कि इससे वैल्यू छोटी है। इसका मतलब या तो हम 7 से गुना करते, या 17 से करते, या 27 से गुना करते। 7 से तो इसलिए नहीं गुना करेंगे क्योंकि जब 10 से ये वैल्यू छोटी आ रही तो 7 से गुना करने के बाद इतने तक कहां पहुंचेंगे। अब पहुंच के 17 और 27, ये होगा या ये होगा। अगर हम 20 से गुना करते राउंड फिगर में, इसको मान लेते हैं 500 है, तो 20 से गुना करते तो ये कितना था, 500 गुने 20 10,000, 10,000 20 गुना तो 10,000 है, 10,000 से ये वैल्यू छोटी है, तो ये 27 भी नहीं होगा। तो कौन बचा, 17। मतलब कि 561 गुने 17 करेंगे तो 9537 आएगा। दशमलव के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक डिजिट डाल देंगे, तो 561 का 1.7 गुना कितना होगा, 953.7। तो ये भी कितना होगा, 1.7 गुना 17 चौका 68, 1 दशमलव से 1 जीरो हट जाएगा, 6800। आंसर कौन सा होगा, 68। नेक्स्ट बार में हम आपका इसका शॉर्ट ट्रिक इससे भी बताएंगे कि आप एग्जाम में देखेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर लगा लेंगे। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए और ऑप्शन से अगर आप खेलने लगे तो मजा आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए रूम या होम या लिविंग जो भी माने, लेकिन आंसर जरूर बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरे क्वेश्चन आप लोग भी खुद से एक बार ट्राई किए होंगे और मजा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं, नया टॉपिक अपन लेके आएंगे, उस सारे नए टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे जो रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। बाकी मॉक टेस्ट हम लोग रोज करते हैं, तो आप लोग जरूर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट जब तक नहीं देंगे तब तक सिलेक्शन में थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझ रहे हैं ना बात को। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको ये बेनिफिट होता है कि एक बार जब बैठे, इसमें देखिए कि अभी तो प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में क्या होगा कि प्रॉफिट लॉस का हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जितना तैयारी आप यहाँ पे कर लेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू तो एग्जाम में उतना बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, रोज पेपर दीजिएगा, रोज अपने आप को इतना टाइम निकाल लीजिएगा कि मॉक टेस्ट आप आराम से दे पाए। तो चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।